Hello guys, welcome back to my channel. I'm back again with another video. आज की वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ रोबोटिक्स से रिलेटेड अमेजिंग से सर्टिफिकेशन कोर्सेज। आज जो कोर्सेज हम बात करेंगे रोबोटिक्स से रिलेटेड वो रहने वाले हैं आपके पास कोर्सेरा जैसे प्लेटफॉर्म से। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के एंड के अंदर हम एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी करेंगे जिसके अंदर हम 5 मिनट्स के अंदर अपना रोबोटिक्स से रिलेटेड एक अमेजिंग सा ISO वेरिफाइड सर्टिफिकेशन और उसका सर्टिफिकेट कलेक्ट आउट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इस कोर्स को करने के लिए और बाकी के कोर्सेज जो मैं बताने वाली हूँ इन सब के लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, तो मेक श्योर कीजिएगा कि उसे चेक करना बिल्कुल मत भूलिए। टोटल मैं आपको जो कोर्सेज बता रही हूँ इस वक्त वो है 7 डिफरेंट टाइप के कोर्सेज। 7 डिफरेंट टाइप के कोर्सेज में हमारा जो सबसे पहला कोर्स रहने वाला है वो रहेगा मॉडर्न रोबोटिक्स कोर्स 1 फाउंडेशन ऑफ रोबोट मोशन। इस कोर्स के अंदर आपको बताया जाएगा कि रोबोटिक मूवमेंट किस तरीके से होती है, आप किस तरीके से डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म को मॉडर्न रोबोटिक्स के अंदर यूज कर सकते हैं, उससे रिलेटेड उसकी स्पेशलाइजेशंस आपको बताई जाएंगी और बाकी का जितना भी स्टफ आपके पास अवेलेबल होता है वो आपको रोबोटिक्स से रिलेटेड सिखाया जाएगा। ये सारे कोर्सेज जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये नॉर्दर्न वेस्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से है एंड ऑफिशियल कोर्सेरा के प्लेटफॉर्म पर ये कोर्सेज अवेलेबल है। हमारा दूसरा कोर्स जो यहाँ पर रहने वाला है वो रहेगा हमारे पास रोबोटिक्स काइनेमैटिक्स। अच्छा, अब रोबोटिक्स काइनेमैटिक्स की बात करें तो अगर आपने कभी इंजीनियरिंग पढ़ी हो तो इसमें डिफरेंट टाइप के आपके पास आर्म एल्बो वगैरह की रोबोटिक्स होती है, वो आपको इस कोर्स के अंदर पढ़ाया जाएगा। मतलब एक कोर्स के अंदर कहूँ तो आपको 6 टाइप के डिफरेंट काइनेमैटिक्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, उनके बारे में बात की जाएगी और उन सब से रिलेटेड आपको स्टफ बताया जाएगा। इस तरीके के रोबोटिक कोर्सेज का फायदा खास करके इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स को जरूर करना चाहिए और जरूर इस तरीके के ऑफर से उन्हें फायदा भी उठाना चाहिए। अगर आप इंजीनियर हैं, आपको मैथ लैब के ऊपर काफी अच्छा कमांड है तो आपको मॉडर्न रोबोटिक्स कोर्स 3 रोबोट डायनामिक का कोर्स जरूर करना चाहिए। इस कोर्स के अंदर आपको जो चीजें बताई जाएंगी उसमें प्लानिंग, मैकेनिज्म, कंट्रोलिंग, इसके अलावा आपके जो एल्गोरिथम्स होते हैं उस सब चीज के ऊपर मैटलैब किस तरीके से वर्क करता है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इस कोर्स के अंदर बताई जाएगी और इसका लिंक भी आपको हमेशा की तरह मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। देन वी हैव द क्वेश्चन नंबर 4 एंड इट सेज रोबोट मोशन प्लानिंग एंड कंट्रोल। ये कोर्स आपको बताएगा कि रोबोट किस तरीके से मोशंस करता है, किस तरीके से आप डिफरेंट टाइप के ट्रैक्स के ऊपर रोबोट को कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से आप जो है वो डिफरेंट टाइप का वर्क कर सकते हैं मॉडर्न रोबोटिक्स से रिलेटेड। जो मैं 6 कोर्सेज आपको यहाँ पर बता रही हूँ कोर्सेरा की वेबसाइट से, अगर आप इन 6 के 6 कोर्सेज को एक साथ कंबाइनली करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि कोर्सेरा की तरफ से आपको 8 अदद स्पेशलाइजेशन की डिग्री प्रोवाइड की जाती है और ये कोर्स जो है वो इस वक्त कोर्सेरा की सेल की वजह से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जल्दी से इस वाले कोर्सेज से आप फायदा उठाना बिल्कुल मत भूलिए। हमारा आखिरी कोर्स रहेगा यहाँ पर जो रोबोटिक्स से रिलेटेड है कोर्सेरा पे, इट्स कैपस्टोन प्रोजेक्ट मोबाइल मैनिपुलेशन। आपने आज तक ऑटोमेशन का प्रोसेस या काइनेमेटिक का प्रोसेस तो हमेशा ही देखा होगा, लेकिन आप किस तरीके से कैपस्टोन पे प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, किस तरीके से डिफरेंट टाइप की जो आपके पास रोबोटिक्स के अंदर ऑटोमेट्रिक्स होती है मोबाइल से, उसका फीडबैक कंट्रोल होता है, उसकी सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज वगैरह होती हैं जिसमें हम पाइथन, मैथमेटिक, मैटलैब इस तरीके के सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हैं, तो वो सब चीजें आपको इस रोबोटिक्स के कोर्स के अंदर पढ़ाई जाएंगी और साथ ही साथ आपको वी रैप रोबोट सिमुलेटर का यूज भी बताया जाएगा। तो ये थे जो अमेजिंग से 6 फ्री सर्टिफिकेशन कोर्सेज कोर्सेरा की तरफ से। अगर आप चाहते हैं कि इन सर्टिफिकेशन कोर्सेज के आंसर्स मैं आपके लिए प्रोवाइड करूं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा।
अब मैं आपको बताती हूँ अपने मेन कोर्स के बारे में, जो मैंने आपको बताया था कि हम जिसका सर्टिफिकेट कलेक्ट करेंगे। डिस्क्रिप्शन से आपको जो लिंक मिलेगा, आपको यहाँ पर एक बटन नजर आएगा, क्लिक दिस बटन टू अप्लाई फॉर रोबोटिक्स। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके पास कुछ इस तरीके का आइट्रॉनिक सोल्यूशन का एक अदर पेज ओपन होगा। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, तो आपका अकाउंट आइट्रॉनिक सोल्यूशन की वेबसाइट पर जरूर अवेलेबल होगा। और अगर आपका अकाउंट आइट्रॉनिक सोल्यूशन की वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, तो आप आसानी से अपना फर्स्ट, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड देकर यहाँ पर साइन अप कर सकते हैं। तो चलिए मैं जल्दी से यहाँ पर लॉग इन कर लेती हूँ और उसके बाद मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाली हूँ कि किस तरीके से हम इस ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन को अवेल करेंगे। जब तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अब आप देख सकते हैं कि मैं आइट्रॉनिक सोल्यूशन की वेबसाइट के अंदर लॉग इन हो गई हूँ। इसी तरीके से आपने भी आइट्रॉनिक सोल्यूशन की वेबसाइट में लॉग इन कर जाना है। अब आपको यहाँ पर 49 ऑनलाइन फ्री कोर्सेज मिल रहे हैं, और इन 49 ऑनलाइन फ्री कोर्सेज के आंसर्स मैंने अपने YouTube चैनल के ऊपर ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं रोबोटिक क्विज के नाम से एक क्विज आपके पास अवेलेबल है। अदरवाइज आप जब इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपके पास डायरेक्टली ये पेज ओपन अप हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से गेट इनरोल वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे ही इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सक्सेसफुली इनरोल लिखा हुआ आ गया है। अब आपने अगर पहली बार कोर्स किया होगा, तो ये विंडो ब्लैंक होगी। अदरवाइज अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, तो आपके पास भी कुछ इस तरीके से सर्टिफिकेशन कोर्सेज की डिटेल्स शोन अप हो रही होंगी। बाय द वे, अगर आप इनमें से कोई भी सर्टिफिकेशन कोर्स करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल के ऊपर आइट्रॉनिक सोल्यूशन के नाम से एक कंप्लीट प्लेलिस्ट मौजूद है, जहाँ पे आप आसानी से इन सर्टिफिकेट्स को भी अपने लिए कलेक्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ से स्टार्ट लेसन वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और अपने इस कोर्स को शुरू करेंगे। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि कहता है कि आपके पास यहाँ पर टोटल 15 डिफरेंट MCQs टाइप के क्वेश्चंस है। इसके अंदर MCQs क्वेश्चंस भी रह सकते हैं और ट्रू एंड फॉल्स का फॉर्मेट भी अवेलेबल है। सबसे पहले क्विज स्टार्ट करने से पहले राइट हैंड साइड पे आपको रोबोटिक क्विज का एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा। इसके सामने जो चेक बॉक्स है, उसको क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए, वरना एट द एंड आपका सर्टिफिकेट जनरेट नहीं होगा। तो चलिए अब अपना क्विज शुरू करते हैं, और फिर मैं एक एक कर कर इन सब के आंसर्स आपको बताती हूँ। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रोबोट। आपने बताना है कि रोबोट की डेफिनेशन क्या है। अ मशीन कैपेबल ऑफ कैरिंग out a complex series of action automatically, especially one programmable by a computer। इसका करेक्ट आंसर है। हर क्वेश्चन के बाद आपने सबमिट एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। Then we have the question number 2, and it says, which of the following describe the use of technology or machinery specifically involve gases। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा हाइड्रोलिक्स। इस बात का आपने ख्याल रखना है यहाँ पर कि आप जो भी आंसर्स दे रहे हैं, वो आपने रोबोटिक की फील्ड को मद्देनजर रखते हुए देना है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, does a robot came from the Sijan word robota which means force, work or labor। तो लेबर, इसका करेक्ट आंसर है ट्रू। डेफिनेटली ये जो है रोबोटा के वर्ड से रोबोटिक्स आपके पास या रोबोट जो है वो डिस्क्राइब आउट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास यहाँ पर, Leonardo da Vinci sketch plan for a humanoid robot in the late dash। What year did लियोनार्डो डी विंसेंट स्केच प्लान फॉर द रोबोट। ओके, अच्छा, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्केच किया था ह्यूमन रोबोट। तो आपने बताना है कि किस ईयर के अंदर इन्होंने जो है वो इसको सिलेक्ट आउट किया था। तो करेक्ट आंसर है आपके पास 1400। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, a great external covering for the body in some invertebrate animals are also robots। आपने देखा होगा कि डिफरेंट टाइप के रोबोट्स आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो उसके अंदर जो है क्या कहते हैं, एक उनका इन्वर्टिब्रेट होता है। लाइक आप कह सकते हो कि एक जो उनकी बोन होती है, वो किस क्या कहते हैं हिसाब से होती है, आपने वो बताना है, जो एनिमल्स के अंदर भी पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है exoskeleton। Then we have the question number 6, the study of the mechanical law related to the movement or the structure of
लिविंग ऑर्गेनिज्म एज अ साइंस इज कॉल्ड? तो करेक्ट आंसर रहेगा आपके पास बायोमैकेनिक्स। आपके और मेरे क्वेश्चंस बिल्कुल सेम रहने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल गौर से देखिएगा और देखने के बाद जो है आप आसानी से इसे फिल आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द यूज ऑफ अ टेक्नोलॉजी और मशीनरी स्पेसिफिकली अराउंड लिक्विड? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा carbonation. Then we have the question number 9. The branch of technology that deal with the dimension of microscopic proportion is known as? So इसका correct answer है नैनो टेक्नोलॉजी। हम यहाँ पर जो भी आंसर्स प्रोवाइड आउट कर रहे हैं, हम रोबोटिक्स की फील्ड को देखते हुए ही इन आंसर्स को कंपाइल कर रहे हैं। द क्वेश्चन नंबर 11 इज द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ अ रोबोट आर्म इज कॉल्ड? इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपके पास पिच। मैं आपको फिर से बताती चलूं यहाँ पर कि जो भी मैंने आपको स्टार्टिंग में कोर्सेरा के कोर्सेज बताए हैं, वो मैंने आपको इसीलिए बताए थे कि उन सब कोर्सेज में आपको जो भी चीजें पढ़ाई गई हैं, वो यहाँ पर आपसे इस क्विज के अंदर एक्सेस आउट की जाएंगी। देन वी हैव द क्वेश्चन नंबर 13 and it says industrial robots are generally designed to carry which of the following coordinates? So इसका करेक्ट आंसर रहेगा सेंसर। जितने भी रोबोट्स रहते हैं उसके अंदर हमेशा सेंसर्स आपके पास अवेलेबल होते हैं। देन वी हैव द सेकंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट सेंसर्स आर यूज्ड इन मेजरिंग द पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द एंड इफेक्टर्स? ये क्वेश्चन भी जो है आपके पास काइनेमैटिक्स से रिलेटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इंटरनल स्टेट सेंटर, इंटरमीडिएट स्टेट सेंटर, एक्सटर्नल स्टेट सेंटर। हमारा आखिरी क्वेश्चन है इसको इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ और एप्लीकेशन ऑफ अ रोबोट? मिलिट्री, मेडिकल, डोमेस्टिक, नॉन ऑफ द अबव। तो मिलिट्री के कहते हैं एप्लीकेशंस नहीं होते, मेडिकल के एप्लीकेशंस नहीं होते एंड डोमेस्टिक टाइप के रोबोट्स भी हमारे पास फिलहाल के लिए अवेलेबल नहीं है। अब हम यहाँ से चेक रिजल्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करते हैं एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे जो आंसर्स हैं वो अवेल्ड आउट हो गए हैं। मैं भी पहली बार आप लोगों के लिए कोर्सेज अटेम्प्ट करती हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे जो है क्या कहते हैं जो भी आंसर्स हैं वो अवेलेबल हैं। अगर आप मेरी वीडियो को फॉलो करते हैं तो आप आसानी से अपना सर्टिफिकेट कलेक्ट कर सकते हैं और आपको 20% मार्क्स लाने होते हैं सर्टिफिकेट को कलेक्ट करने के लिए। तो चलिए अब हम यहाँ से राइट हैंड साइड से सर्टिफिकेट के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं इट सेज यू आर नाउ एलिजिबल टू डाउनलोड द कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट, गेट सर्टिफिकेट, और आपकी प्रोग्रेस भी 100% अवेलेबल है। तो चलिए अब अपना सर्टिफिकेट देख लेते हैं। कुछ इस तरीके का आपके पास रोबोटिक क्विज का सर्टिफिकेट रहने वाला है Itronix सॉल्यूशन की तरफ से। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और डाउनलोड कर कर जो है आप इसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर भी शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन रहती है, इसलिए इसके ऊपर आपकी एक अदद स्पेसिफिक आईडी और एक अदद स्पेसिफिक URL जरूर रहता है, जिसके थ्रू आप इस सर्टिफिकेशन को वेरीफाई भी कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की अच्छे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना बिल्कुल मत भूलिए। आपसे मिलूंगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।